साथियों नमस्कार। साथियों बीएड ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अध्याय 1 शिक्षा का अर्थ, प्रकृति और जीवन में स्थान के अंतर्गत आज बात करेंगे शिक्षा विज्ञान है। एजुकेशन इज ए साइंस। शिक्षा विज्ञान कैसे है और इसके बारे में विज्ञानों ने कौन कौन से तर्क दिए हैं, कौन कौन सी बातें कही हैं जिससे ये साबित होता है कि शिक्षा विज्ञान है, एजुकेशन इज ए साइंस। आज इसी पर विस्तार से बात किया जाएगा। साथियों, अनेक शिक्षा शास्त्रियों के भगीरथ प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक होने लगा था। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर समाज में कोई ना कोई व्यक्ति सामने आता है और हमें जो सही जानकारी होती है, जो सही बातें होती है वो बताता है। और यहाँ पर कहा गया है कि भगीरथ प्रयासों के फलस्वरूप। तो भगीरथ प्रयास, भगीरथ एक महर्षि हुए थे, वो राजा भी थे, बाद में उन्होंने ऋषि बने और उन्होंने तपस्या करने को ठानी और उन्हीं के तपस्या के कारण उन्होंने घोर तपस्या किया और माँ गंगा को पृथ्वी पर ले आने का प्रयास किया। तो सबसे पहले माँ गंगा, जब वहाँ से ये हुआ कि अब माँ गंगा धरती पर आएंगी, तो ये हुआ कि अगर माँ गंगा डायरेक्ट धरती पर आती हैं तो जो है धरती पर पूरा उथल पुथल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी का भराव हो जाएगा। तो इस कारण जो है उन्हें सुझाव दिया गया कि वो जो है भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की पूजा करें, और जो है भगवान शिव की पूजा करेंगे तो भगवान शिव जी खुश होंगे तो आपको वरदान देंगे। और फिर उन्होंने एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या किया, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ गंगा को अपने जो है सिर पर धारण किया, अपनी जटाओं में धारण किया और फिर वहाँ से एक धारा को जो है उन्होंने बाहर जो है निकाला और माँ गंगा धीरे धीरे धरती पर आई। और वहाँ पर भी आई तो आते आते जो है बीच में एक ऋषि का घर पड़ गया। तो वहाँ जो है ऋषि का घर जो उस बहाव में चला गया। तो ऋषि क्रोधित हो गए, तो उन्होंने जो है पूरी माँ गंगा को जो है जलधारा को जो है पी लिया अंदर। तो फिर जो है भगीरथ जी ने उनको भी मनाने के लिए तपस्या की और जो है प्रयास किया और फिर जो है उन्होंने कर्ण के माध्यम से जो है माँ गंगा को निकाला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ा त्याग, कितनी बड़ी तपस्या की, माँ गंगा को पृथ्वी पर लाया। और आज हम जो है माँ गंगा को प्रणाम करते हैं, जल पीते हैं और माँ गंगा का पानी जो है जो लोग भर के ले आते हैं वो कभी उसमें जो कीड़े नहीं पड़ते, वो कभी सड़ता नहीं है, वो पानी हमेशा शुद्ध निर्मल बना रहता है। तो साथियों, हर समाज में जो है भगीरथी होते हैं, भगीरथ प्रयास करने वाले लोग होते हैं। तो शिक्षा शास्त्रियों के भगीरथ प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा का स्वरूप वैज्ञानिक होने लगा था और शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा अध्ययन संबंधी कुछ सामान्य सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन भी किया था। तो कुछ शिक्षाविदों का विचार है कि शिक्षा एक बौद्धिक प्रक्रिया है और चयनशीलता इसकी विशेषता है, और तथा विज्ञान की विशेषता चयनशीलता है। तो इस विशेषता के अनुरूप शिक्षा को निश्चित रूप से विज्ञान कहा जा सकता है। अब जानते हैं कि शिक्षा को विज्ञान स्वीकार करने के समर्थन में कुछ प्रमुख कारण क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि शैक्षिक ज्ञान क्रमबद्ध तथा सुव्यवस्थित है। जैसे विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है, वैसे शैक्षिक ज्ञान को भी अब क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित कर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं कक्षा 1 का स्टूडेंट, कक्षा 2 का स्टूडेंट और ऐसे 2-3 करके 10 का स्टूडेंट, हर क्लास के हर स्टूडेंट के लिए एक टाइटल दिया हुआ है। उसे उसी मानक के अनुरूप पढ़ाई करनी होती है, उसे उसी मानक के अनुरूप जो है सीखना होता है। उसका एक सिलेबस निर्धारित होता है और उसको ये बताया जाता है कि पहले न्यूटन लॉ पढ़ना है, फिर पास्कल लॉ पढ़ना है, फिर ये थ्योरी पढ़नी है, फिर वो थ्योरी पढ़नी है। तो इस प्रकार से शैक्षिक ज्ञान क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होता है। इस कारण हम शिक्षा को विज्ञान कह सकते हैं। दूसरा है शिक्षा सामान्य तथ्यों से युक्त है। जैसे विज्ञान में तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं कि गैलीलियो ने कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं।
तो ठीक इसी प्रकार से उन्होंने इसके लिए डेरिवेशन दिया, इसको वेरीफाई किया, इसके लिए प्रूफ दिए। ठीक इसी प्रकार से शिक्षा में भी सामान्य तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे पावलो का सिद्धांत हो गया, स्किनर का सिद्धांत हो गया। ये सभी सिद्धांत हमें अलग अलग बारे में जानकारी देते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामान्य तथ्यों से युक्त है और इस कारण शिक्षा विज्ञान है। आगे, शिक्षा अध्ययन भविष्यवाणी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और भावी घटनाओं को नियंत्रित करने की सामर्थ्य देता है। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आज मौसम विभाग की जानकारी विज्ञान देता है कि नहीं देता है? देता है। कल कैसी जो है मौसम रहेगी इसकी जानकारी देता है कि नहीं देता है? देता है। तो ठीक इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में जब हम देखते थे तो जो है लोकतंत्र का विचार किसी अचानक से नहीं आया। पहले क्या था? पहले राजतंत्र था, अधिनायक तंत्र था, निरंकुशशाही थी। तो क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों के मन में आया कि राजतंत्र जो है ज़्यादातर शोषणकारी सिद्ध हुआ है, इस कारण अब हम राजतंत्र में नहीं रहेंगे। साम्राज्यवाद फिर जो है कॉलोनियलिज्म जो है आया, इस सब में नहीं रहेंगे, हम लोकतंत्र में रहेंगे। तो लोकतंत्र का विचार जो है धीरे धीरे विचारकों ने ही प्रस्तुत किया। जेम्स मिल ने लोकतंत्र की बात की, फिर आगे अनेक पाश्चात्य विचारकों ने बात की, भारतीय विचारकों ने बात की, तब जाकर के लोकतंत्र आज हम देख रहे हैं, जिसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से शासन होता है, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, जनता के हित की बात करना, जनता ही सर्वोच्च होती है, ऐसी बात जहां कही जाती है वही लोकतंत्र है। और इसलिए शिक्षा अध्ययन भविष्यवाणी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और भावी घटनाओं को नियंत्रित करने की सामर्थ्य हमें प्रदान करता है, इसलिए शिक्षा विज्ञान है। आगे हम देखते हैं कि विज्ञान के समान ही शिक्षा भी शिक्षाप्रद है। जैसे विज्ञान हमें लाभकारी होता है, चाहे इलेक्ट्रिकल क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान के सभी क्षेत्र, सभी वैज्ञानिक क्षेत्र हमें लाभ प्रदान करते हैं, वैसे शिक्षा भी हमें शिक्षाप्रद होती है, हमें लाभ प्रदान करती है। समाज में हमें कैसे रहना है, समाज में हमारा कैसे विकास होगा, समाज में हम कैसे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें, ये शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और आगे हम देखते हैं, इसलिए शिक्षा को विज्ञान कहते हैं। पांचवी बात, विज्ञान के समान शिक्षा का वस्तुनिष्ठ अध्ययन धर्म एवं नैतिकता से प्रभावित नहीं है। ठीक बात है। जैसे विज्ञान में कोई नैतिकता नहीं होती, विज्ञान का कोई भी आविष्कार हो उसका जो है सदुपयोग भी करते हैं लोग, और कुछ लोग जिनकी प्रवृत्ति गलत हो जाती है वो उसका गलत इस्तेमाल भी करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से शिक्षा तो धर्म और नैतिकता से कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लेकिन अब जैसे किसी भी चीज़ को जानना है, जैसे मार्क्सवादियों का विचार जानना है, तो मार्क्सवादियों ने क्या कहा? मार्क्सवादियों ने कहा कि धन धरती बट के रहेगी। जब धन धरती बट के रहेगी तो जो है उन्होंने कहा कि भाई साहब कि आप जो है करिए, खेल करिए पूरा। तो क्या किए? जो है मार्क्सवादी तबाही मचा दिए, मारकाट मचा दिए, पूंजीपतियों को और जमींदारों को मार मार के उनकी ज़मीन पर कब्जा करने लगे, क्योंकि वो शोषण कर रहे थे। और हिंसा की बात सामने आई। हिंसा का समर्थन कोई नहीं करता, तो हिंसा की बात जो है सामने आई। तो कहीं ना कहीं उनका भी जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस परिप्रेक्ष्य में देखते हुए कर रहे हैं, इसलिए शिक्षा को विज्ञान कहा जा सकता है। और ये भी बात सही है कि विज्ञान के समान शिक्षा का वस्तुनिष्ठ अध्ययन धर्म एवं नैतिकता से प्रभावित नहीं है। ये कुछ हद तक बातें सही भी हैं और कुछ हद तक ये भी बात सही है कि शिक्षा में धर्म और नैतिकता की बात होती है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान को शिक्षा का आधार माना गया है, इससे शिक्षा का दृष्टिकोण और भी वैज्ञानिक हो गया। ठीक बात है। साइकोलॉजी अगर मनोभाव की बात करें तो जो है कैसे जो है मनोभाव परिवर्तित होता है। जब बच्चा पढ़ता है, सीखता है, जानकारी करता है तो उसके अंदर मनोभाव तो परिवर्तित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको जानकारी हो गई, उसको पता हो गया कि जो है ये जो है स्विच है, स्विच जलाने से जो है लाइट जलेगी और इसमें करंट दौड़ता है, और इसमें जो है प्लग लगाने के लिए बना है, इसमें हाथ नहीं डालना है, इसमें करंट दौड़ता है। उसने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिफिनीशन भी पढ़ा कि इसमें करंट दौड़ती है और वो जो है तार में जो है यादृच्छिक गति करती है। तो ये सभी बातों की उसे जानकारी होती है।
तो उसके मनोविज्ञान में भी प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल दृष्टि से भी प्रभाव पड़ता है और इससे शिक्षा का दृष्टिकोण और भी वैज्ञानिक हो गया। सातवीं बात है कि अध्ययन पद्धति के दृष्टिकोण से शिक्षा को विज्ञान की कोट में रखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। आज के समय में जो है पुस्तकें उठाकर देख लीजिए, उसमें बता दिया जाता है कि आपको जो है इसी टाइटल पर बात होगी और पहले से ही अध्ययन पद्धति में बता दिया जाता है कि आपको इतनी सारी बातें करनी है। तो वो जो है इस प्रकार से उसको हम कह सकते हैं कि अध्ययन पद्धति के दृष्टिकोण से शिक्षा को विज्ञान की कोट में रखा जाता है और इसलिए शिक्षा विज्ञान है। आज हमने शिक्षा विज्ञान है इस विषय पर बहुत सारी बातें की। आगे हम बीएड के अन्य ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के किसी एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।